हिलते रहते हैं। क्या जरूरत थी? मुझे अपनी उंगली बाहर निकालनी है। इसने मेरी उंगली मसल दी है। रुको, मैं इसे नीचे रखता हूँ। उसे क्या लगा कि ऐसा करने से क्या होगा? ये डंजनस क्रैब इतनी जोर से उंगली को कैसे दबा सकता है? बहुत दर्द हो रहा है। क्लॉज में बहुत मजबूत मसल्स होते हैं और उन मसल्स में जबरदस्त ताकत। ये देख रहे हैं? वो 60 पाउंड्स यानी 27 किलोग्राम्स का पिंच फोर्स पैदा कर सकते हैं। क्लॉज से दबाने पर इस केकड़े के मसल्स इतना ज्यादा फोर्स पैदा करते हैं जितना किसी भी जानवर के किसी भी मसल में मौजूद नहीं होता। मर गया। उससे भी बुरा ये है कि क्लॉ के अंदर दांत होते हैं, तो वो पूरा फोर्स कायोटी के हाथ के बहुत छोटे से हिस्से पर पड़ता है। उन दांतों से पड़ने वाला फोर्स उतना होता है जैसे एक इंसान ऊंची एड़ी के जूते पर खड़ा होकर अपना पूरा वजन एक एड़ी पर डाल दे। आउच! मैं हाई हील्स नहीं पहनती। छोड़ो छोड़ो। यहाँ चूहे डिस्को कर रहे हैं क्या? ऐसा क्या है जो करीब 114 किलो के इस गटर के ढक्कन को नचा रहा है? ये गटर का ढक्कन हवा के दबाव से ऊपर उछल रहा है, जो बहुत अजीब बात है। सच में, जब सूअर पाइप में पानी बहता है तो अपने सामने की हवा को धकेलता जाता है, लेकिन उस हवा को कहीं जाने की जगह नहीं मिलती। गटर के अंदर इतना ज्यादा दबाव बढ़ने की वजह यह है कि ये फिनिक्स एरिजोना में है और यहाँ बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती, इसलिए जब 3 इंच या 7.5 सेंटीमीटर तक बारिश हुई तो सीवेज सिस्टम ब्लॉक हो गया। वो इसे हैंडल नहीं कर पाया। ये ढक्कन तो मुझसे भी अच्छा डांस करता है। हाँ, लेकिन हेलन जितना अच्छा नहीं। अब वक्त की रफ्तार को धीमा करके देखते हैं कि इस गोली में कितना दम है। ये गोली ना सिर्फ बैलिस्टिक्स जेल के इस ब्लॉक में सीधी छेद करती हुई निकल जाती है, बल्कि इसमें 2 बार धमाका करने का भी दम है। ये क्लिप बढ़िया है। जब आपको लगता है कि खेल खत्म हो गया, तभी अचानक दूसरा धमाका होता है। स्लो मोशन में रिकॉर्ड करने पर ये बहुत कमाल का लगता है। इसमें आपको हर एक डिटेल दिखाई देती है। इसमें पूरी तरह से विज्ञान काम कर रहा है। इसमें 2 बार धमाका क्यों होता है? ये स्लैब बैलिस्टिक जेल का बना है। ये जेलेटिन है जिसमें जानवरों के मसल टिश्यू जैसी डेंसिटी और विस्कोसिटी यानी चिपचिपाहट होती है। जेल की डेंसिटी की वजह से गोली उसके अंदर से गुजरते वक्त बहुत रुकावट का सामना करती है। इसमें बहुत फ्रिक्शन पैदा होता है और उस फ्रिक्शन की गर्मी तेजी से जेल को गैस में बदल देती है। तेजी से फैलती हुई जेलेटिन गैस जेल के बीच में खाली जगह बना देती है, लेकिन जेल लचीला होता है और इसीलिए वो वापस खिंचकर अपनी जगह पर आ जाता है और गैस को दबाकर तेजी से खाली जगह को भर देता है। खाली जगह का कंप्रेशन टेम्परेचर को सैकड़ों डिग्री बढ़ा देता है, इसलिए जब बबल कोलैप्स होता है तो उसके अंदर बचा हुआ गन पाउडर सुलग जाता है, जिससे दूसरा धमाका होता है और दोबारा खाली जगह बन जाती है। आखिर में जेलेटिन वापस जुड़कर अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है, पर बीच में एक निशान रह जाता है जहाँ से गोली गुजरी थी। इस क्लिप में वाकई कुछ तो खास बात है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं इसे देखती ही रहूं। आती कहाँ से है? सबसे अच्छी बात ये है कि डेवी और साकी ने इंजीनियरिंग के हर पहलू का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया। क्रीकरी का वजन 183 पाउंड यानी 83 किलो है। मतलब इसका वजन फ्लाइट सूट पहने हुए पायलट से भी कम है, जो कि कमाल की बात है। इतने छोटे प्लेन को बनाने में सबसे बड़ी मुश्किल होती है उसके विंग का साइज तय करना। प्लेन के विंग्स को इस लायक होना चाहिए कि वो प्लेन और पायलट को हवा में उड़ा सके। 17 फुट या 5.3 मीटर्स में फैले इस प्लेन के विंग्स जरा भी कम चौड़े होते तो ये प्लेन उड़ान नहीं भर पाता। कमाल है। तो इतना हल्का प्लेन जेट इंजन्स को कैसे सपोर्ट करता है? इसके छोटे डिजाइन के साथ साथ इसके इंजन्स भी छोटे हैं। ये असल में मॉडल एयरक्राफ्ट के लिए बनाए जाते हैं। क्री एक मॉडल प्लेन ही है, बस फर्क यह है कि कोई इसमें बैठकर इसे उड़ा सकता है। इंजन्स बहुत लाउड हो सकते हैं, लेकिन तेज आवाज के अलावा इस प्लेन की एक और बड़ी प्रॉब्लम है। जेट स्ट्रीम इस कैनोपी के बहुत पास है। अगर आप इसके इतने पास तक भी उंगली रखेंगे तो ये उसे जला देगा। हॉट स्टफ। ये मॉडल इंजन सिर्फ 210 न्यूटन्स का थ्रस्ट पैदा करते हैं, लेकिन प्लेन इतना हल्का है कि ये प्लेन को जमीन पर 60 मील प्रति घंटा मतलब 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और हवा में 160 मील प्रति घंटा यानी 260 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर आसानी से ले जाने के लिए काफी होते हैं। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे मैं सबसे ज्यादा संतुष्ट हूँ।
क्योंकि इसे बनाने के लिए कोई किट नहीं मिला था। इसका हर एक पुर्जा हमने खुद बनाया है। हमने एक मेटल के टुकड़े से शुरुआत